जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जय यशोदनन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय यमुनतीरा वनचारी जय यमुनतीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी डिवोटीज ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन। हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, प्लीज ज्वाइन। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे 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 राम Ram राम हरे हरे राम Hare राम 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 Rama, हरे 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 Hare Hare, हरे हरे कृष्ण 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 Krishna, कृष्ण हरे Hare हरे 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 Hare, हरे हरे Hare राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 Hare, हरे हरे कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे Hare कृष्ण कृष्ण Krishna, कृष्ण 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 Krishna कृष्ण हरे हरे Hare हरे Hare, हरे 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 Hare राम राम हरे हरे Hare राम 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 हरे Hare हरे Hare, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 Hare हरे Hare, हरे हरे Hare राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna, हरे हरे कृष्ण 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 Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 Hare हरे हरे राम Ram, हरे राम 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 Hare हरे 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 Hare, हरे हरे Hare कृष्ण कृष्ण Krishna, हरे Hare कृष्ण कृष्ण Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna, हरे हरे Hare हरे हरे Hare, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे Hare हरे हरे Hare, हरे कृष्ण Krishna, हरे हरे Hare कृष्ण कृष्ण Krishna,
कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 जयो राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण कृष्ण बलराम बलराम जय जय कृष्ण कृष्ण जय बलराम जय गौरनिताय गौरानिताय 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 जय जय गौरनिताय गौरानिताय जय जय प्रभुपद 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 प्रभुपदा प्रभुपद जय 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 प्रभुपदा शील प्रभुपाद प्रभुपद जय गुरुदेव देवा गुरुदेवा 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 जय 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 गुरुदेवा गुरुदेवा बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की जय जय बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो मुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत भगवति सेवया सेवयां सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी ॐ अज्ञानन्दतिम्नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। श्लोक विजिबल है सबको? जी प्रभु जी। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद छठा अध्याय जिनका टाइटल है विश्व रूप की सृष्टि और 34वां श्लोक। मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ।
एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थम् यज्जता सह वृत्तिभिः। आप कृपया मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। ये ते वर्णा स्वधर्मेण एते वर्णा वर्णा सौधर्मेण स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं यजन्ति यजन्ति स्वगुर्वं हरिं स्वहरिं श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थम् श्रद्धया श्रद्धयात्मा आत्मविशुद्धार्थं विशुद्ध्यर्थम् यज्जता सह वृत्तिभिः। यज्जातः यजाता सवृत्तिभिः स्ववृत्तिभिः। एते वर्ण स्वधर्मेण एते एते वर्णा वर्णा धर्मेण स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं यजन्ति यजन्ति स्वगुर्वं स्वगुरुं हरिं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थम् श्रद्धया आत्मा श्रद्धयात्मा विशुद्धार्थं विशुद्ध्यर्थम् यज्जातः सह वृत्तिभिः। यज्जातः यज्जातः सह वृद्भिः वृत्तिभिः। एते वर्ण स्वधर्मेण एते एते वर्णा वर्णा सधर्मेण स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं यजन्ति यजन्ति स्वगुरुं स्वगुर्वं हरिं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थम् श्रद्धया श्रद्धयात्मा आत्मा विशुद्धार्थं विशुद्ध्यर्थम् यज्जातः सह वृत्तिभिः। यज्जातः यज्जातः सवृत्तिभिः सवृत्तिभिः। धन्यवाद। जो भी भक्त ये श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपा कृपया पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध अर्थं यजाता सवृत्तिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थ यज्ञाता सहवृत्तिभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मा विशुद्धर्थं यज्जाताः सहवृत्तिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एते वर्णः सधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यजता सह वृत्तिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एते वर्णा सधर्माना यजन्ति सगुरुं हरिं श्रद्धायात्मा विशुद्धिर्थं याता सह वृत्तिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्ञाता च वृत्तिभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एते वर्णा सौधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्ध अर्थं यज्ञाता सहवृत्भ्यः। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ता हूँ। एते ये सारे
वर्ण समाज की श्रेणियां, स्वधर्मेन अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों द्वारा, यजंती पूजा करते हैं, स्वगुरुम अपने गुरु, हरिम भगवान को, श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक, आत्म आत्मा, विशुद्धि अर्थम शुद्ध करने के लिए, यत जिससे, जाता उत्पन्न, स के साथ, वृत्ति भी वृत्तिपरक कर्तव्य। अनुवाद पढ़ता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अब जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देश अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। कृपया मेरे साथ ये अनुवाद दोहराइए। ये भिन्न भिन्न समस्त, ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग सामाजिक विभाग अपने 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 वृत्ति परक कर्तव्यों तथा जीवन वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह इस तरह अबध जीवन तथा अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के गुरु के निर्देश अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। निर्देशानुसार परम पिता की पूजा करनी होती है। धन्यवाद। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के पृथक शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं, अतएव संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जांघ तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते हैं। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है कि समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, तथा ब्राह्मण संस्कृति जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यह है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही। उस दशा में माया सर्वोच्च होगी, इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते क्योंकि वे बद्ध हैं। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की स्वाभाविक स्थिति बताई गई है। तीन गुणों में भौतिक प्रगति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो
अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि जी माता जी, हरे थोड़ा कृष्ण। बड़ा परपट है जी। हरे कृष्णा। आशा देवी माता जी पढ़िए। आशा देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता पिता थोड़ा जोर से पढ़िए। परमाणु गुरु के पद प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है। जो थोड़ा जोर से पढ़िए माता जी, थोड़ा आवाज आपका कम आ रहे हैं। परमाणु गुरु के पद प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है। जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण को अपितु वैष्णव भी हो, ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मा शुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु के प्रदर्शन में भगवान को पूजा करना है। यही सृष्टि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रमाणिक होने के रूप में प्रमाणिक होने के रूप में संतुष्टि नहीं की गई है। सृष्टि के अंत में अन्य विधियों जीवन अवस्था तक पहुँचने में सहायक बन सकती है, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्ति करने के पूर्ण मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। भगवत गीता 7.11 में इस सत्य की पुष्टि निविष्ट हुई है। बहुना जन्म जन्म ज्ञाने वर्णना वर्तते वासुदेव कर्मति स महात्माय दुर्गतः। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो मैं ये अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देश अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसका पर्पट भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है प्रभुपाद जी द्वारा। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि कल्पना कर रहा था कि एक बड़े अस्पताल में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के रोगी आते हैं। किसी को हल्का बुखार है तो वह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आता है, और किसी को सामान्य वार्ड में भर्ती किया जाता है, और किसी और पेशेंट को आईसीयू में गंभीर देखभाल की
आवश्यकता होती है। तो ये डॉक्टर सभी को एक ही दवा नहीं देते हैं। इलाज रोग की गंभीरता के अनुसार बदलता है। इसी प्रकार ये संपूर्ण मानव समाज एक अस्पताल है। रोग, हर जीव भौतिक बंधन के रोग से पीड़ित है, और इस रोग के लक्षण 3 गुणों के रूप में प्रकट होते हैं: सत्व, रजस और तमस। वर्णाश्रम भगवान द्वारा बनाया गया आध्यात्मिक अस्पताल है। विभिन्न वर्ण, अलग अलग प्रकार के उपचार पद्धति है जो जीव की मानसिक और गुणात्मक स्थिति के अनुसार निर्धारित होते हैं। जो व्यक्ति तमस से ग्रस्त है उसे सत्व वाले व्यक्ति जैसा उपचार नहीं दिया जाता। जैसे कि इस उदाहरण में आईसीयू में जाना अपमान नहीं है, वह आवश्यकता है। उसी प्रकार शूद्र धर्म कोई कलंक नहीं है, वह एक उपचार पथ है जो जीव को शुद्ध करता है। सभी वर्ण भगवान के विराट रूप से उत्पन्न हुए हैं। उनके कर्तव्य और आजीविका भी भगवान से ही आती है। उनका उद्देश्य है आत्मविशुद्धि, जो गुरु के निर्देशन में हरि की उपासना से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है। ये वर्णाश्रम जो है वो सामाजिक भेदभाव नहीं है। ये भगवान द्वारा निर्मित एक आध्यात्मिक अस्पताल है, और ये वर्णाश्रम जो हम सुन रहे हैं ये मनुष्य निर्मित नहीं है, जैसे कि हम सब सोचते हैं कि ये मनुष्य निर्मित है। ये भगवान के विराट रूप, मुख, भुजाएं, जंगा, चरण से उत्पन्न हैं। तो ये भगवान द्वारा निर्मित है, मनुष्य निर्मित नहीं है। और वर्णाश्रम अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये जीव को भक्ति तक पहुंचाने वाली यंत्र है, तैयारी है।
परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मण्य संस्कृति जो भगवान की भक्ति में परिणत होती है, आत्मशुद्धि का मूल सिद्धांत है। यानी ये ट्रांजिशन होता है, ब्राह्मण्य संस्कृति धीरे से वैष्णव संस्कृति तक ले जाते हैं, और वैष्णव संस्कृति भक्ति की ओर उस जीवात्मा को लेके जाते हैं, और उसके बाद शुद्धि होती है। अब जब हमने समझ लिया कि वर्णाश्रम का उद्देश्य जीव को भक्ति के लिए तैयार करना है, तो परपट में श्रील प्रभुपाद जी एक और अत्यंत गूढ़ और मूलभूत सिद्धांत बताते हैं। वह बताते हैं कि वर्णाश्रम केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, ये भगवान के विराट रूप से उत्पन्न एक दिव्य संरचना है, जो जीव को उसकी वास्तविक पहचान और कर्तव्य का स्मरण कराती है। तो श्रीला प्रभुपाद जी इस परपट में महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं हमको, क्योंकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक है। जैसे हमारे शरीर का मुख, हाथ, जंघा और चरण पूरे शरीर की सेवा करने के लिए बने हैं, उसी प्रकार समाज के सभी वर्ण भगवान की सेवा के लिए बने हैं। यही जीव का नित्य धर्म और असली स्थिति है, वो है भगवान की सेवा। अमानुष जीवन में जीव इस स्थिति को समझ नहीं पाता, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि मानव जीवन में उसे यह ज्ञान वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। वर्णाश्रम का उद्देश्य ही है कि जीव को यह समझाना कि वह भगवान के शरीर का एक अंग है और उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा। इसीलिए ब्राह्मण जो भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना गया है, और सच्ची ब्राह्मण्य संस्कृति का चरम बिंदु है वैष्णव संस्कृति, क्योंकि केवल भगवान की भक्ति ही आत्मा को शुद्ध कर सकती है। तो इस प्रकार वर्णाश्रम जीव को उसकी वास्तविक पहचान क्या है? जीव का वास्तविक पहचान है, मैं भगवान का नित्य दास हूं।
इसका स्मरण कराता है और उसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार परपट हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वर्णाश्रम जो है जीव को उसकी असली स्थिति, असली पहचान कि मैं भगवान का नित्य दास हूं का स्मरण कराता है। लेकिन जीव इस स्थिति को क्यों भूल जाता है? क्यों उसे बार बार ये भ्रम होता है कि वह स्वामी है, नियंत्रक है और भोगता है? तो उसका ये रोग का ये जो रोग ये जीव को पकड़ा हुआ है वो रोग है, का नाम है अहंकार। परपट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही क्लियरली लिखते हैं कि बद्ध जीव सोचता है कि वह इस ब्रह्मांड का स्वामी है। यही है रोग, मिथ्य अहंकार। और ये रोग 3 गुणों में अलग अलग रूप से प्रकट होता है। सत्व गुण में अहंकार है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म अहंकार है। और वो अहंकार में जीव सोचते हैं मैं जानता हूं। और रजस में नियंत्रण की इच्छा, मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूं, मैं सबको चलाऊंगा, ये अहंकार है। और तमस में जीव जो है भ्रमित रहता है। वो सोचते हैं कुछ मायने नहीं रखता। तो ये वर्णाश्रम इन तीनों रोगों को अलग अलग उपचार कराता है। जैसे कि अलग अलग दवाएं अलग अलग लक्षणों के लिए दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, वैसे ही वर्णाश्रम इन तीनों रोगों को का अलग अलग उपचार करता है। तो ये शुद्धि की प्रक्रिया कैसे होती है? वर्णाश्रम ये बद्ध जीव को वर्णाश्रम द्वारा भगवान कैसे शुद्ध करता है? तो पहला ये गुणों का नियमन होता है, माने वर्णाश्रम गुण और कर्म के अनुसार कर्तव्य देता है। तो सत्व गुण में जो है ने ब्राह्मण कहलाया जाता है, और रजस में क्षत्रिय, और मिश्रित वर्ग जो है वो वैश्य है, और जो तमोगुण में है उन्हें शूद्र। तो ये नियमन से क्या रिजल्ट, क्या परिणाम क्या है? ये अव्यवस्था को घटाता है और अनुशासन जो है बढ़ाता है और मन को स्थिर करता है
और अहंकार को कम करता है। तो धीरे धीरे तमस से रजस, रजस से सत्व, और फिर शुद्ध सत्व की ओर ले जाता है। यही शुद्धिकरण है। और दूसरा, स्वधर्म का पालन, माने इस स्वधर्म का पालन करने से अहंकार को तोड़ता है। विनम्रता ऑटोमेटिकली फॉलोस और स्थिरता देता है। मन को गुरु की शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाता है। तो अहंकार ही सबसे बड़ा मल है और इसका नाश ही शुद्धि है। और तीसरा उपचार, उच्च वर्णों के सत्व का अवशोषण, माने शूद्र, शूद्र जो है अकेला नहीं होता, वह ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहता है और क्षत्रियों द्वारा उन्हें संरक्षित होता है, प्रोटेक्शन देता है, और वैश्य द्वारा समर्थित होता है। यज्ञों में वे भाग लेता है और संस्कारों में सम्मिलित होता है। तो इस वातावरण से का सत्व उसके भीतर प्रवेश करता है और यही शुद्धिकरण है। और वर्णाश्रम जो है स्वयं शुद्ध नहीं करता। वो क्या करते हैं, पर्पट में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है, वह जीव को भक्ति के योग्य बनाता है। माने प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अन्य विद्या इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक हो सकती है। और कौन सी अवस्था? गुरु के निर्देशन में हरि की उपासना। और वर्णाश्रम जो है वही सहायक विधि है। तो प्रश्न उठता है, ठीक है, ये वर्णाश्रम है, तो इससे ये शुद्धिकरण जो है कैसे होता है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तामसिक व्यक्ति शूद्र होकर कैसे शुद्ध होता है, इसे समझने की प्रयास करते हैं। तो शूद्र धर्म संरक्षणा देता है, माने तमस, उनका क्वालिटीज क्या है? आलस्य, भ्रम, और वो डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हैं। तो शूद्र धर्म देता है सरल कार्य, उनका जो कर्म जो उनको करना है, उन्हें सरल कार्य माने इजी जॉब्स दे दिया जाता है, और किसी के निगरानी में एक कार्य जो है उन्हें काम करना पड़ता है। और नियमित दिनचर्या और सेवा प्रदान कार्य, इसको इससे क्या होता है, ये तमस जो है वो घटता है। और ये शूद्र धर्म से अहंकार भी, अहंकार तोड़ता है। क्यों? क्योंकि शूद्र का धर्म सेवा है। सेवा
से क्या होता है? ये जो फॉल्स ईगो है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं नियंत्रक हूं, इस रोग का नाश कर देता है। तो शूद्र का धर्म जो है वो सेवा है, और सेवा किस रोग को नाश करता है? एक कंट्रोलिंग, नियंत्रक, मैं नियंत्रक हूं, उसका नाश हो जाता है। और शूद्र धर्म सत्व का संपर्क देता है, क्योंकि ब्राह्मणों के आधीन रहना, यज्ञ में भाग लेना सत्व का अवशोषण होता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शूद्र धर्म विनम्रता देता है, और विनम्रता जो है भक्ति का द्वार होता है। तो नेचुरली ये जो है वो जीव को भक्ति की ओर खींचता है। और शूद्र धर्म जो है जीव को गुरु द्वारा निर्देशित भक्ति के योग्य बनाता है। ऐसे ही शुद्धि की ओर उन्हें ले जाता है। तो ये हुआ एक केस स्टडी, जो शूद्र धर्म जो है जीव, बद्ध जीव को कैसे भक्ति की ओर ले जाता है। तो पर्पट में ये भी लिखा गया है, प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट लिखते हैं, बद्ध जीवन में जीव एक गहरे भ्रम में रहता है। उसे लगता है कि वह इस ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रम का अंतिम चरण, सबसे खतरनाक चरण है कि वे स्वयं को ही भगवान समझ लेता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख बद्ध जीव यह विचार ही नहीं करता कि भगवान कभी भी माया से ग्रस्त नहीं हो सकते हैं। यदि भगवान माया से ढंक जाएं, तो फिर भगवान की सर्वोच्चता कहां रही? तो उस स्थिति में माया ही सर्वोच्च हो जाएगी। क्योंकि जीव माया से ढंका हुआ है, गुणों से बंधा हुआ है, और अज्ञान से ग्रस्त है। वह कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकता। तो उसकी स्थिति जो है, जीव की स्थिति जो है, भगवान से सदा भिन्न है। तो इस श्लोक में बद्ध जीव की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गई है। सभी बद्ध जीव तीन गुणों के स्पर्श से अशुद्ध है, कंटामिनेटेड है, और इसी कारण उन्हें शुद्ध होने के लिए शुद्ध अधिकृत वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ये गुरु भी केवल ब्राह्मण्य गुणों वाला ही नहीं होना चाहिए, उसे वैष्णव होना अनिवार्य है, क्योंकि केवल वैष्णव ही जीव को शुद्ध भक्ति के मार्ग पर सही प्रकार से ले जा सकता है।
तो ये आत्मशुद्धि का एकमात्र प्रमाणित मार्ग गुरु तत्व है। तो श्रील प्रभुपाद जी जोर देकर कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि केवल और केवल शुद्ध, अधिकृत, एक बोनाफाइड आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। माने गुरु को वैष्णव भी होना चाहिए, क्योंकि केवल वैष्णव ही बद्ध जीव को शुद्ध भक्ति के मार्ग पर सही प्रकार से ले जा सकता है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि इस श्लोक में जो एकमात्र आत्मशुद्धि का प्रक्रिया बताई गई है वह है मान्य अधिकृत विधि से शुद्ध गुरु के निर्देशन में भगवान की उपासना करना है। तो यही है शुद्धिकरण का स्वाभाविक और प्रमाणित मार्ग। इसके अतिरिक्त कोई भी विधि, न कर्म, न ज्ञान, न योग और न तप पूर्ण शुद्धि के लिए बोनाफाइड नहीं माना गया है। तो ये अन्य विद्या जो है जीव को कुछ हद तक तैयार कर सकती है, लेकिन अंतिम सिद्धि तभी आती है जब जीव गुरु के आदेशों के माध्यम से भगवान के चरण में समर्पित होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इस प्रकार गुरु बद्ध जीव और भगवान के बीच अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य कड़ी है। माने गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीव भ्रम में ही रहता है। कभी जीव अपने आप को नियंत्रक समझता है और कभी स्वयं को ही भगवान समझने लगते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान आत्मशुद्धि का परिक्रिया में केंद्रीय, अनिवार्य और अटल है। ये परपट में बहुत ही क्लियरली स्पष्ट लिखा गया है। और प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं भगवत गीता के 7.19 इस श्लोक से, जहां पे प्रभुपाद जी लिखे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपाद्यते। माने वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो सिंपल, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस सत्य को जानने के लिए कई जन्मों की अनुशासन, कर्तव्य, संस्कार और शुद्धि के बाद जीव जो है अंतः कहता है वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये सत्य जानने के लिए जीव बार बार जन्म लेते हैं और वर्णाश्रम जो है उस बिंदु तक पहुंचने का लंबा मार्ग है। तो बहुत ही क्लियरली
यहाँ पे जैसे हमने आज की चर्चा शुरू की थी अस्पताल के एग्जाम्पल से, तो जैसे अस्पताल में रोगी की स्थिति देखकर उपचार दिया जाता है, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को एक आध्यात्मिक अस्पताल बनाया, जहां सत्व, रज, तम किसी भी गुण वाला व्यक्ति भगवान की सेवा में लगकर शुद्ध हो सकता है। प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम का सार पुनर्जीवित किया। गुरु के निर्देशन में सेवा द्वारा शुद्धि, और इस प्रणाली से उन्होंने हजारों जीवों को भगवान वासुदेव के भक्त बना दिया। और ये है इस श्लोक का जीवंत प्रमाण। कैसे कैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने अपने फैमिली में एक्सेप्ट किया और कैसा सुधार उन्होंने उन पर लाया। ये तो एक जीवंत प्रमाण है प्रभुपाद जी द्वारा और गुरु के निर्देशन में सेवा द्वारा शुद्धि। तो यही है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही क्लियरली, ब्यूटिफुली इस इस्कॉन संस्था में सभी को एक्सेप्ट किया। जो भी कोई ड्रग एडिक्ट्स थे, कोई क्रिमिनल्स थे, उनको भी उन्होंने आश्रय दिया और उनमें इतना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए कि कोई बना सन्यासी, तो कोई बना भक्त, तो कोई बना ट्रांसलेटर्स जो श्रीमद् भागवतम का और अन्य वैष्णव टेक्स्ट का ट्रांसलेशंस करते हैं। कैसे कैसे सेवा में लगा दिया प्रभुपाद जी ने इनको, हम सबको प्रीचिंग में, सबको अपने अपने एप्टीट्यूड को देखकर उन्हें एक ना एक सर्विस प्रभुपाद जी ने इस संस्था में दिया। तो आइए जोर से प्रभुपाद जी की जय बोलते हैं। प्रभुपाद जी की जय, गुरु की जय। जय। बाद तो थैंक यू वेरी मच। कोई कमेंट्स, कुछ करेक्शंस? तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो वृत्ति पलक शुरू में शब्द है, ये वर्णाश्रम धर्म के लिए आया है ना, कर्तव्य उसमें रहकर। करेक्ट। तो हाँ, आपका ये प्रश्न क्या है? मुझे यही समझना था, मुझे शब्द क्लियर नहीं हो रहा था, तो आपने जैसे सीधे अस्पताल के उदाहरण से समझाया ना, तो मुझे लगा ये वही है। तो ऐसा है कि देखिए, अस्पताल का एग्जाम्पल इसीलिए दिया, ये मैंने रामनिष्ठ प्रभु का एक लेक्चर पहले सुना था, तो उसी से मुझे ये जो रियलाइजेशन था मुझे मिला, तो मैंने इसीलिए ये जो आज का जो चर्चा था उस एग्जाम्पल से ही शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो नामनिष्ठ प्रभु ने इस पर्पट के बारे में उन्होंने जो उनका विचार, उनका जो क्लास लिया था, तो मैंने अटेंड किया था, तो बहुत ही सुंदर लगा। तो मैं सोचा क्यों ना हम जो अच्छा बात जो है सुनते हैं, तो हम भक्तों के साथ हमें भी शेयर करना चाहिए।
ताकि सब इससे बेनिफिट कर सके। जो नामोनिष्ठा प्रभु जी के लेक्चर नहीं सुन पाए तो सोचा कि वी विल मेक एन अटेम्प्ट। एक उनके अटेम्प्ट ही है, उनके और कुछ नहीं है कि ऐसा मेरा उनका जैसा ये नहीं है, वो मेरा शिक्षा गुरु है। तो जी जितना हो सकता है मैं उनका जो आइडिया था यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की। कुछ हाँ जी, समझ में आ गया था प्रभु जी बहुत अच्छे से। बस शब्द क्लियर करना था। एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी। जैसे हर जीव प्रकृति के 3 गुणों से बंधा होता है। तो जैसे किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमो, तो ये स्वभाव के अनुसार होता है। तो इसमें कुछ प्रारब्ध का भी रोल होता है कि व्यक्ति सत में नहीं जा पाता। देखिए ऐसा है, इट्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये वर्णाश्रम द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया है, ड्यूटीज जो है, जैसे जी हमने देखा कि शूद्र धर्म का आदमी कैसे ट्रांजिशन होता है, करेक्ट। तो जी वो विनम्रता से पहले वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सर्विस। शूद्र का, का कर्म क्या है, वो सेवा रहता है। तो जी सेवा करने से क्या होता है, विनम्रता ऑटोमेटिकली आते हैं। सेकेंडली, मैं जो कंट्रोलर हूँ करने का, ये कंट्रोल करने का जो प्रोपेंसिटी रहता है वो भी कम हो जाता है, करेक्ट। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मिथ्य अहंकार जो है धीरे से घटता है। तो जैसे ही वो कम होते हैं तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो उससे क्या होता है, दो जीव है भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, और फिर गुरु की बात जो है सुनने के लिए अभी वो रेडी हो जाता है। नहीं तो वो अनफिनिश्ड अनकूथ प्रोडक्ट रहता है। तो उसे धीरे से ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसीलिए भगवान ने ये वर्ण आश्रम का पूरा जो सिस्टम है, ये मानव नहीं, मानव समाज नहीं बनाया है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस श्लोक से और पर्पट से वेरी वेरी क्लियरली हमें समझ में आता है कि इसका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और भगवान ने ऐसा क्यों बनाया। क्योंकि जो जीव है जो इस भौतिक संसार में आए हैं, वो उसका क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन नहीं रहता है कि मैं भगवान का नित्य पार्षद हूँ, मैं नित्य सेवक हूँ। तो उस नित्य को अगर उन्हें रियलाइजेशन करना है तो स्लोली बट स्टेडीली उन्हें इन ऐसा वर्णाश्रम में उन्हें प्यूरिफाई करते हैं। एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी। मुझे ये तो मुझे समझ में आ गया कि हम अपने गुरु के शरण में या वर्णाश्रम धर्म के उस नियम को फॉलो करके ये जान पाते हैं कि हम कौन से अभी हमें कितना प्रयास करना है। लेकिन जो व्यक्ति इस धर्म में आना ही नहीं चाहता, मतलब कि तमोगुणी में रहना चाहता है, मतलब वो, तो उसको कैसे ये भान होगा कि मैं गलत, क्योंकि उसको ये महसूस ही नहीं होता। और जब तक वो गुरु के शरण या इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो सही मार्ग पे नहीं आएगा। तो उसके अंदर कैसे गुण लाएंगे, क्योंकि वो तो जाना ही नहीं चाहता उस जगह। तो उस व्यक्ति को कैसे समझाया जाएगा? जो आदमी आलस में रहता है, तमोगुण का हाँ मैक्सिमम लक्षण क्या है, वो आलस में रहता है, करेक्ट। जी, से इग्नोरेंस भगवान के पसंद नाम है। से भी चिढ़ है, 12 घंटा जिसके वो बारे जिसको मैं जानती हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो 12 घंटा वो सोना चाहता है, या तामसिक व्यक्ति जो है, उस ये जो उनका जो ये अगर वर्णाश्रम में उनको बिठाया जाता है तो शूद्र को क्या काम देता है। वर्णाश्रम में उन्हें क्लासिफाई, जो तमोगुण में है उन्हें क्लासिफाई करते हैं शूद्र करके, करेक्ट। तो हाँ जी, पर उनको लेके कैसे जाए इन आश्रम में? मतलब वो जाना ही नहीं चाहते। बात ये है कि जाने के बाद ही तो शुद्धिकरण होगा। जो जाना ही नहीं चाहता उसको कैसे पकड़ के सही मार्ग पे लाया जाए? देखिए, इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रीचिंग करना चाहिए। जो जो भी व्यक्ति है उनको धीरे से, वेरी वेरी स्लोली
ये जो प्रसाद खिला के जो भी व्यक्ति है, अगर अगर वो तामसिक प्रोपेंसिटी है, लेकिन वो प्रसाद तो मतलब खा ये सकते बच्चा हैं, ही है वो जिनके बारे में बात कर रही हूँ अभी। प्रसाद दे सकते हैं ना। तो जब जी प्रसाद वो ग्रहण करता है तो स्लोली प्यूरिफिकेशन आएगा। तो कई जन्मांतर हो सकता है, एक ही जन्म में नहीं हो सकता, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो जी एक ही जन्म में नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, धीरे से नेक्स्ट जन्म जो वे लेंगे तो भगवान उनको अनुकूल सर्कमस्टेंसेस देंगे जहाँ पे वो थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे। तो ऐसे ही उसका स्लोली ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, एक जन्म से नहीं होता। इसीलिए हम सब जो है बद्ध जीव कितना जन्म लिया है, करेक्ट। अभी हमारा वी आर फॉर्चुनेट कि हमें प्रभुपाद जी के आश्रय मिला है, तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। जी तो धीरे से होता है ये जो तामसिक व्यक्ति है, एक ही जन्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत उनको हाँ, एफर्ट काम डालना तो पड़ेगा। प्रभु प्रभु जी वो इस तरह से है जैसे बात नहीं सुनना, मतलब रात रात भर जगना। अब गलत गलत तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ अगर उसका मनमाना आचरण ना हो तो वो उग्र हो जाता है, फिर उसको वो चीज चाहिए ही, हर चीज चाहे उसके लिए सही करेक्ट, हो या ना हो। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन देखिए ना, श्रील प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न, ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो युवा उस टाइम के हिपीज थे, जो उन्होंने ड्रग्स ले रहे थे, ये सब तामसिक प्रोपेंसिटीज में एकदम ढका हुआ था। लेकिन उनको भी प्रभुपाद जी ने आश्रय दिया, और देखिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो भगवान चाहते हैं, गुरु को उनके सामने डेफिनेटली प्रस्तुत करते हैं। और गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु स्वयं आपके पास आ जाता है। तो लाइफ जो है, एक एक बद्ध जीव बहुत सारा बर्थ्स लेंगे, लेकिन स्लोली बट स्टेडीली उनका उनका भी उद्धार होएगा। तो यही है मेरा अंडरस्टैंडिंग। तो ये विश्वास तो है प्रभु जी। तो मतलब जैसे यदि हम उस जीव के लिए नाम जप करते हैं, भगवान से और गुरु से प्रे करते हैं, तो वो करेक्ट, सब हो जाता है ना। बहुत ही अच्छा है। आपको हमको हम हमें हम जो है, हमारा प्रयत्न जो है जारी रहना है। इसलिए इस्कॉन को प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। जो चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही सिखाता है कि हमें प्रचार करना है। हमें घर घर में, डोर डोर में जाके हमें नॉक करके बोलना चाहिए कि हरे कृष्ण नाम का जप कीजिए। तो इसी से ये दो जो बद्ध जीव तक हमें भगवान का ये जो हरि नाम का जो मैसेज है उन तक पहुंचाना है। तो यही है हमारा लक्ष्य। और इसके लिए बहुत सारा प्रीचर्स चाहिए, इसके लिए बहुत सारा जो भगवान की नाम को इन जीवों तक पहुंचाने के लिए हमें वी नीड अ लॉट ऑफ प्रीचर्स, जो प्रीच कर सकता है अपने कैपेसिटी जैसा भी हो। लेकिन भगवान का नाम जो है सबको पहुंचाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उन्हें मंदिर आने के लिए इनवाइट करना चाहिए। देखिए ना, मैं यही सोच रहा था कि बहुत सारा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था, जब देखते हैं वी फाइंड दैट देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन इस्कॉन जैसा साइंटिफिकली इतना ब्यूटीफुल, जो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है हमारे लिए, सेवा का व्यवस्था, और बुक्स जो है उन्होंने हमें जो दिया है, अगर हम सीरियसली उसको लेके किसी के हाथ में, अगर ये भगवत गीता भी किसी के हाथ में अगर वो छूता भी है, तो इट इज अ मर्सी फॉर हिम। तो ये जो देखे ना, हम प्रभुपाद जी का कंपैशन क्या है। ये हम भक्त जो है, हम रोड स्ट्रीट कॉर्नर्स में जाके हम उधर खड़ा रह के हम प्रचार भी करते हैं, और भगवत गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्राई करते हैं।
और किसी को जो रास्ते में आते हैं उनसे बात करते हैं, हरि नाम का जो है इम्पोर्टेंस वो सुनेंगे। थोड़ा बहुत तो हरि नाम का, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो उनके कान के अंदर तो हरे कृष्णा कृष्ण का प्रवेश हो जाता है ना, और कान जी से ही हृदय की द्वार होता है। तो एक माता जी ने बताया था हमको कि आप ना एक जैसे कोई अगर इस तरह से परेशान हो तो आप ना प्रभुपाद जी का जो मंत्र सुबह लगता है ना, उनकी ऑडियो लगती है, उसको एक भगोने में जल लेकर उसको चलने ढको और वहां पर वो मंत्र चला दो, ताकि वो वाइब्रेशन उस जल में आ जाए। और प्रभुपाद से प्रार्थना करके उसको वो प्रसाद रूप में पिलाओ बिना बताए। तो बहुत ही अच्छा प्रयास, है। हाँ ये बताया था माता जी ने हमको। वाटर जो आपकी है, वाटर जो है, जल जो है मेमोरी स्टोर करता है, तो जी इससे उनका शुद्धिकरण जरूर होएगा। और नाम, नाम किसका है? भगवान का। और जी नाम और भगवान में अंतर नहीं है, नहीं, करेक्ट? हरिनाम जी जो, हरिनाम इज अ पर्सन, इट्स लॉर्ड कृष्णा, नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो ऐसे ही है। तो यही रुकते हैं अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि बाकी हाँ वक्त भी हाँ है प्रभु तो। जी, बहुत अच्छे से समझ में आ धन्यवाद। गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके लिए इतने अच्छे से समझाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बताइए। हरि नाम का चांटिंग करते हैं, और उसके बाद उसके साथ साथ ये सेशन भी हम एंड करेंगे। आइए प्रेम से हाथ उठाइए और हरे कृष्णा का नाम जपिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे